हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको ऑनलाइन। और आज हम बात करेंगे रिसीट वाउचर पर। रिसीट के बारे में जैसा कि आपको पता है कि जब भी पैसा बिजनेस में आता है तो उसकी एंट्री जो हम लेंगे टेली में वो हम रिसीट वाउचर से लेते हैं। तो इसके पहले भी हमने सारे वाउचर पे डिस्कशन किया है अलग अलग। अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियोस तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम टेली प्राइम में आगे और बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारा कहाँ तक हो गया था। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शुरू से हमने एक स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी, एक डमी कंपनी बनाई थी। इसका नाम दिया था अपन ने स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी। इसमें कुछ हमने फिगर डाले थे, एक बैलेंस शीट डाली थी, उसमें हम सारी एंट्री समझ रहे थे। और आपको ये भी पता है कि अभी तक हम ये सारे वाउचर्स देख चुके हैं। एक वीडियो में आप सारे वाउचर देख चुके हैं। अब हम अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि आपका काउंटर वाउचर हो चुका है दोस्तों, F4 इसकी शॉर्ट की है। पेमेंट वाउचर आपका हो चुका है जिसकी की F5 है आपकी शॉर्ट की। आज हम बात कर रहे हैं रिसीट वाउचर पर, जिसका कि शॉर्ट की क्या है आपकी F6 आप दबाएंगे तो भी रिसीट वाउचर आ जाएगा। तो आपको जैसा कि पता है कि पेमेंट में क्या बताया था आपको कि जब भी आप देते हैं पैसा, कैश में दो या चेक से दो, है ना, उसकी एंट्री आप पेमेंट में लेते हैं। जब भी बिजनेस में पैसा जाता है पेमेंट में एंट्री जाएगी, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से रिसीट, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा दोस्तों, भले वो कैश के थ्रू आ रहा है या चेक के थ्रू आ रहा है, हमको एंट्री काय में लेनी है, रिसीट से लेनी है। बस इतना जरूर ध्यान रखें आप पेमेंट और रिसीट के टाइम पे कि जब आप पेमेंट के टाइम में क्या होता है कि जैसे कि आप, हमने क्या बोला आपको, जब भी आपके पास कैश जाए, अब हो सकता है कि आप माल खरीद रहे हो, तो माल खरीदने के टाइम पे भी क्या होता है कि आपका पैसा, अगर आप कैश में माल खरीद रहे हैं तो पैसा आपका जा रहा है, लेकिन उसकी एंट्री हम पेमेंट में ना लेते हुए दोस्तों टेली में अलग से एक बना हुआ है परचेस वाउचर। तो परचेज वाउचर का मतलब भी ये होता है कि जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन गुड्स। तो जब भी आप माल खरीदेंगे तब उसकी एंट्री आप परचेज वाउचर में करेंगे, भले फिर आप कैश में कर रहे हो या चेक से कर रहे हो। इसी प्रकार से जब अगर आप माल को सेल कर रहे हैं, भले आप कैश में कर रहे हैं, तो कैश में आपके आपके पास कैश आ रही है, लेकिन एंट्री कहाँ में लेंगे आप, सेल्स वाउचर में लेंगे, क्योंकि ये वाउचर उन्होंने अलग से बना के रखे हुए। तो जब हम इस पर जाएंगे तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे सी। लेकिन अभी आपको डाउट्स नहीं हो, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि इसका ध्यान रखें। बाकी की एंट्री जब भी बिजनेस पैसा आएगा, चेक के थ्रू आए या कैश के थ्रू आए, आपको रिसीट में एंट्री लेनी है, सीधी सी बात है। ठीक, तो आज हम थोड़ी बहुत एंट्री इसमें करके देखेंगे। दूसरा, हमने ये सारी शॉर्टकट दोस्तों आप याद रखें, पहले हम लोग उस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि अल्टर सी से आप कोई भी लेजर बनाना हो, आपको अगर वॉचर एंट्री पर बैठे हुए हैं और इनकेस को नया लेजर बनाने का आपके पास मौका आ गया है, तो आप अल्टर सी डायरेक्टली प्रेस कर देंगे, बजाय कि बाहर निकल के प्रॉपर जो उसका तरीका होता है वहाँ से बनाने के बजाय। तो एक शॉर्ट की होती है। कंट्रोल आर से आप नरेशन को रिपीट कर सकते हैं। अल्ट डी डिलीट करने के लिए होता है, कोई भी चीज़ डिलीट करनी हो, भले वो वाउचर हो आपका, लेजर हो या ग्रुप हो, इवन कंपनी को डिलीट करने के लिए अल्ट डी प्रेस करते हैं। अल्ट एस का यूज दोस्तों अपन ने कैंसर वाउचर, इसका मैंने यूज आपको पेमेंट में बताया भी था कि जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, आपने किसी पार्टी को पेमेंट दिया, चेक दिया, और अगर वो डिसऑनर हो गया तो या तो आप उल्टी एंट्री पास कर दें या फिर आप अल्ट एक्स से उसका इफेक्ट उल्टा कर सकते हैं, कैंसर वाउचर भी कर सकते हैं आप। तो वो हम आज रिसीट वाउचर के अंदर भी देख लेंगे, उसमें भी सेम काम आ जाएगी आपकी ये। अल्ट आई आपका होता है अगर आपको कोई भी वाउचर इंसर्ट करना है, आप अगर डेबुक पे बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, किसी रिपोर्ट में आप बैठे हुए डायरेक्टली आपको वहीं से अगर आपको कोई वाउचर इंसर्ट करना है तो आप अल्ट आई प्रेस कर सकते हैं। सारी शॉर्टकीज है। इसी प्रकार चेंज मोड करना हो, जैसे कि आपका सिंगल एंट्री मोड भी होता है, डबल एंट्री मोड होता है, तो अपन कंट्रोल एस दबाते हैं जो कि आपको डायरेक्टली टेली में दिखता है। अदर वाउचर अगर आपको लेना हो तो आप F10 दबा सकते हैं, तो वो तो आप सारी प्रैक्टिस करें। अच्छा, उसके बाद आप देख लिए रूल्स आपको पता ही है, हर बार मैं आपको डिस्कशन करती हूँ, फिर भी आपको बताती हूँ कि असेट्स हो, लॉसेस हो, एक्सपेंसेस हो या ड्राइंग्स हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है अपन इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये दोस्तों बढ़ती है, इंक्रीज हो, अगर ये दोस्तों बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो अपन उसको करते हैं डेबिट, अगर ये घटती है तो अपन करते हैं उसको क्रेडिट। ध्यान रखें, असेट जब भी बढ़ेगी बिजनेस में या लॉसेज हो गए बिजनेस में या आपका कोई एक्सपेंसेस हो रहा है ना, या जो आपका ड्राइंग ड्राइंग मतलब क्या हुआ, असेट से तो हुआ। जब भी अगर जो बिजनेसमैन है वो अगर पैसा निकाल लेता है तो इसका मतलब अब बिजनेस को लेना है बिजनेसमैन से। जैसा कि थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। तो जब भी इन सब का नियम ये है कि ये चारों जब भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो आपको उनको डेबिट करना है, और जब ये घटेंगे, डिक्रीज होंगे, तो उनको क्रेडिट करना है। इसी प्रकार से आप देख लें लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स और कैपिटल, जब ये दोस्तों बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो इनको क्रेडिट किया जाता है,
और जब ये डिक्रीज होते हैं, घटते हैं, तो इनको डेबिट किया जाता है। जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब आप क्रेडिट कर रहे हैं, आपकी इनकम हो रही है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप क्रेडिट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट अपन बनाते इसलिए कि स्वामी ने पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसको बिजनेसमैन को वापस करना है, तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, ध्यान रखें। तो लाइबिलिटी बढ़ी है आपकी तो क्रेडिट होना है। घटेगी ये चीज़ अगर घटती है, आपने किसी का पेमेंट अगर वापस कर दिया तो आपको डेबिट इसलिए तो करते हैं। तो ये रूल्स आप हमें ध्यान रखें। उसके बाद हम देख लें कि हम एक डमी कंपनी के अंदर दोस्तों अभी एंट्री सीख रहे हैं। शुरू से अगर आप देखते आ रहे हो आपको पता होगा कि एक डमी कंपनी मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें सारे बैलेंस शीट डाले थे, मैंने आपको सारा बताया था कैसे अपन डालते हैं और इसी में अपन एंट्री कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों रिसीट वाउचर पे, जो कि F6 बटन होता है। कुछ एंट्रीज हम करेंगे, देख लो पहले ताकि आपको दिमाग में रहे कि अपन क्या क्या करने वाले हैं। एक तो वो बोल रहे हैं कि हमको कैश रिसीट हुआ ABC कंपनी से। एक ABC कंपनी आपको पता है आपके डमी में बनी हुई है, जिससे कि आपको पैसा लेना है ना। आपका ये आपका डेटर्स है, 42,000 रुपये इससे आपको लेना है। तो ये अपन बता रहे हैं अगर पैसा आ रहा है बिजनेस में तो दोस्तों आपको रिसीट से एंट्री करनी पड़ेगी। कौन से बिल के अगेंस्ट आ रहा है वो आप टेली में देख लेना, ठीक है। तो 2,000 रुपये अगर आपके पास कैश आ रहे हैं, किसके द्वारा आ रहे हैं, ABC कंपनी के द्वारा, तो आपको बनाना पड़ेगा रिसीट वाउचर, ठीक है। इसी प्रकार अगर डबल एंट्री आपको करनी, अगर आपको मल्टीपल एंट्री करनी है कैश और चेक की, वो भी कर सकते हैं। कि या तो पार्टी आपको चेक भी दे रही है 6,000 का, सेकंड एंट्री देख रही है 2 अगस्त में क्या हो रहा है, 6,000 का चेक भी आ रहा है, साथ में कैश भी आ रहा है 3,000 का। बिल आ रहा है किससे, ABC कंपनी से आ रहा है, उसी बिल के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस टाइप की एंट्री भी आप ले सकते हैं, वो भी अपन देख लेंगे। इसी प्रकार से 31 अगस्त में दोस्तों अपन एक एंट्री करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि एक चेक आपको रिसीव हुआ है ICICI बैंक से। ये 2 लाख का जो चेक मिला है ये एज ए लोन के रूप में, मतलब आपने कहना कि बिजनेस ने कहना कहीं लोन उठाया है ICICI बैंक से। तो पैसा तो आया, बैंक में पैसा तो आया, तो एंट्री तो काय में होगी, रिसीट में होगी। तो इस टाइप की एंट्री आप कैसे लेंगे। इसी प्रकार से 1 सितंबर में अपन एंट्री करेंगे कि अगर ABC कंपनी ने आपको एक चेक दिया मान लीजिए 10,000 रुपये का, जिसका चेक नंबर क्या है 99988, ठीक है। ये एंट्री मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आगे ये बताना है कि 2 सितंबर के दिन आपको मालूम पड़ा कि आपने चेक तो लगा दिया बैंक में जाकर, लेकिन बैंक से फ़ोन आएगा कि चेक आपका रिटर्न हो गया है। अब कोई भी रीज़न रहा हो, साइन गलत हो गई हो या अमाउंट लिखा हो या साइन नहीं करी, कुछ भी हुआ हो, ठीक। चेक जब रिटर्न हो जाए तो आप एंट्री कैसे लेंगे। तो पहला नियम तो ये है कि जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री कर दो आप, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि अगर पार्टी पैसा दे रही है तो आपने पार्टी को पहले क्रेडिट करा होगा, क्योंकि आपने बैंक में जाकर पैसा जमा कर दिया तो बैंक का बिल आपने बढ़ा दिया होगा। तो इसी का उल्टा कर दो, मतलब रिसीट की देकर उसको पेमेंट बना दो, उल्टी एंट्री कर दो आपकी बार, ठीक है। कि बैंक का पैसा घटा दो वापस से 10,000 से, कि नहीं बढ़ा भैया, ठीक है, क्योंकि चेक क्या हुआ लगा ही नहीं, रिटर्न हो गया है। और ABC कंपनी से वापस लेना पड़ेगा इनको 10,000, तो उसको डेबिट कर दो। भाई पार्टी जब भी डेबिट में अगर बिलन दिख रहा है इसका मतलब वो डेटर्स है। जब भी पार्टी का बिल आपको क्रेडिट में दिख रहा है मतलब वो क्रेडिट है, आपकी लाइबिलिटी है, ध्यान रखें। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप अल्ट आई, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, आप अल्ट आई का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट की दबा सकते हैं, जिसका कि मतलब होता है यहाँ पर अल्ट एक्स, सॉरी आप दबा सकते हैं अल्ट एक्स कैंसिल वाउचर। आप वाउचर को कैंसिल करके अगर ये वहाँ पर जाके उस डेट पे जाके अगर आप अल्ट एक्स कर देंगे ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका बैंक कम हो जाएगा और पार्टी ऑटोमेटिकली उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी। इसका भी यूज़ अभी आप देख लेना फटाफट। बाकी रूल्स आप ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी कोई चीज़ क्रेडिट में पड़ी हुई, कोई अमाउंट अगर क्रेडिट में है, उसको अगर आप और क्रेडिट करते हैं मतलब कि वो बढ़ेगा, क्योंकि सेम नेचर के क्रेडिट बढ़ेंगे। इसी प्रकार से कोई का बैलेंस अगर डेबिट में है उसको अगर आप और डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेंगे, और अगर एक क्रेडिट है उसको अगर आप डेबिट कर रहे हैं तो वो डिक्रीज होंगे दोस्तों। और बैलेंस कौन सा बचेगा, जो कि बड़ा होगा, जो कि बड़ा होगा। मान लीजिए कि आपके किसी अकाउंट में आपको दिख रहे हैं कि 10,000 रुपये आपके डेबिट में दिख रहे हैं किसी पार्टी के नाम से, इसका मतलब 10,000 रुपये से लेना है, ये डेबिट है। अगर इसने आपको 4,000 रुपये दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसको कम करना पड़ेगा। तो आप 4,000 रुपये से भी पार्टी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन फिर बैलेंस कौन सा बचेगा, बैलेंस जो 6,000 बच रहा है वो बच रहा है वो वाला जो कि बड़ा है, बड़ा कौन सा, डेबिट का है। तो बैलेंस कौन सा बचेगा भी इसमें, डेबिट का, ये ध्यान रखें। तो जब भी एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है आपका, तो आप ध्यान रखें कि उसको अपने को क्या करना है, लेस करना है। और बैलेंस कौन सा बचता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है, मतलब करना तो नहीं अपने को, हम खुद ही डेबिट क्रेडिट करते हैं पार्टी को, आपको पता ही है, ठीक है। तो बैलेंस कौन सा बचेगा, जो कि बड़ा होगा। अगर क्रेडिट का बैलेंस बड़ा होगा, अगर यहाँ पे 12,000 होते हैं और 10,000 उसमें से लेस हो रहे थे, 2,000 रुपये अगर आपके बच रहे हैं तो वो क्रेडिट में दिखेगा। ये रूल्स है, ये ध्यान रखें। और फटाफट अपन टेली पे आ जाते हैं और टेली में एंट्री करके अपन देख लेते हैं। तो टेली अपन ने यहाँ पे ओपन कर रखा है दोस्तों, वो आपकी डमी कंपनी है। आपको पता है पिछली बार अपन ने 1 अगस्त तक की एंट्री कर ली थी, आज अपन उसके आगे से एंट्री कर रहे हैं।
तो पहली एंट्री दोस्तों आपकी हो रही है 2 अगस्त में करनी है अपने को। तो मैंने यहाँ पर F2 प्रेस करा तो 2 अगस्त की डेट आ गई है। यहाँ पर पहली एंट्री हम कर रहे हैं दोस्तों की ABC कंपनी से हमको 2000 रुपये मिले। तो रिसिप्ट का वचन लेंगे। अभी यहाँ पे आ रहा है पेमेंट आपका। यहाँ रिसिप्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये F6 आपने दबा दिया F6। यहाँ ये रिसिप्ट नंबर 1 पहली एंट्री हो रही है 2 अगस्त को। आपने एंटर करा, सबसे पहले वो CR पूछ रहा है, भाई देने वाला कौन है, तो कौन है, ABC कंपनी है, तो ABC कंपनी लिख दो। अब देखिए इसका बैलेंस देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 42,000 रुपये डेबिट। डेबिट मतलब लेना है पार्टी से अपने को। तो अभी कितना दे रही है, वो 2,000 दे रही है। तो 2,000 से अपन को क्रेडिट कर रहे हैं और एक डेबिट एक क्रेडिट दोस्तों, तो इसका बैलेंस लेस हो जाएगा। मतलब अब इससे अपने को 40 ही लेना पड़ेंगे, ध्यान रखें। ठीक, आपने एंटर करा तो पूछेगा देखो अगेन डिफरेंस, कौन से बिल नंबर के अगेंस्ट आ रहा है ये पैसा। तो ये बिल नंबर आपका पड़ा हुआ था, एक ओल्ड बैलेंस था इसका कोई 31 मार्च को। ठीक, आपने एंटर कर दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो वो CR में ले लेगा उसको। देखो यार आपका ये एंटर कर दिया आपने, टेली खुद ही लेता है। तो ऑटोमेटिकली देखो अब इसका बैलेंस कितना लिख के आ रहा है, यहाँ पे 40 लिख के आ रहा है। ठीक, चूंकि आप क्या पूछ रहे हैं डेबिट क्या हो रहा है, भाई कैश आ रहा है बिजनेस में, असेट से आपकी बढ़ रही है हमारी असेट, तो डेबिट होगी। तो कैश को आपने डेबिट कर दिया, ये आपकी एंट्री हो गई एक। ठीक, उसी प्रकार से अगली एंट्री भी 2 तारीख को करना है। अब इसमें चेक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, ABC कंपनी से आ रहा है। सेम एंट्री आपने एंटर करा, किससे आ रहा है भैया, सबसे पहले CR पूछ रहा है तो CR को दे दो, ABC कंपनी से आ रहा है। अब वो आपको चेक भी दे रहा है दोस्तों 6,000 का और 3,000 का आपको कैश भी दे रहा है। मतलब टोटल कितना अमाउंट दे रहा है वो 9,000। तो पार्टी को तो पूरा आप क्या करेंगे 9,000 से क्रेडिट करेंगे। चूंकि पार्टी डेबिट में बैठी हुई 40,000 से, अगर आप उसको 9,000 से क्रेडिट करते हैं तो इतना अमाउंट उसमें से लेस हो जाएगा और डेबिट का बैलेंस बचेगा। ठीक, रूल्स के हिसाब से आपने एंटर कर दिया तो बोलेगा अगेन रेफरेंस, किस बिल के अगेन, एक ही बिल है इसका, यही वाला। आप एंटर कर दो, ऑटोमेटिकली देखो क्रेडिट हो जाएगा ये। अब क्या हो रहा है, पूरा कैश तो आ नहीं रहा, पूरा चेक तो आ नहीं रहा है। तो हमारा बैंक जो है जिसमें हम जमा करेंगे तो बैंक का बड़ौदा का डेबिट कर दो। अब चेक कितने का आपका 6,000 का, पूरा 9,000 का तो है नहीं, तो यहाँ पे 6,000 का अमाउंट डाल दो, एंटर कर दो। ठीक, चेक नंबर जो भी था उसका अपन डाल देंगे यहाँ पर, ये एंटर कर दिया आपने। उसके बाद बाकी का कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, ये आ रहा है आपका 3,000, ये होगा डेबिट क्रेडिट आपके बराबर बराबर। ठीक, ऐसे एंट्री होती है। अब हमने एक लोन भी लिया था दोस्तों, 2 लाख का अपने को एक चेक प्राप्त हुआ था ICICI बैंक से। अब ये लोन है तो आपको लेना तो रिसिप्ट में ही, लेकिन एंट्री कब हो रही, 31 अगस्त को हो रही, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 31/8, ये एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका एक ऑलरेडी बना हुआ है लोन फॉर ICICI बैंक, पहले भी अपन अपना लोन था इसके ऊपर। ठीक है, अपन वो लोन इससे ले रहे हैं, इसे ऑलरेडी ये चूंकि लेजर बना हुआ था, बनाना नहीं पड़ा, अदरवाइज आप अल्टर से बना भी सकते हैं। देखो 3 लाख का तो ऑलरेडी था ही सही, 2 लाख का आपने और ले लिया दोस्तों इससे, तो 5 लाख की लाइबिलिटी होगी आपकी। ठीक, और आ क्या रहा है, चेक आ रहा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को आप डेबिट कर दो, ये हो गया। तो इस प्रकार से लोन आ गया। ठीक, 2 लाख रुपये बढ़ गए आपके बैंक में, ये एंटर कर दो, जो भी उसका चेक नंबर था वो चेक नंबर डाल देना। तो इस टाइप से आप रिसिप्ट का जो यूज़ है, आप यूज़ देखें कि रिसिप्ट एंट्री का यूज़ किस प्रकार से हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक और चेक प्राप्त हुआ हमको 1 सितंबर को, वही अपनी ABC कंपनी से, तो मैं रिसिप्ट पे एंटर करा और ABC कंपनी पे एंटर करा। अब ABC कंपनी से लेना है हमको कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 31,000। ठीक, अब 31,000 रुपये हमको लेना है और हमको कितने का आ रहा है चेक, यहाँ पे आ रहा है 10,000 का, तो 10,000 हमने डाल दिए। अब देखो अगेंस्ट रेफरेंस दे दिया हमने इस बिल के अगेंस्ट, ये एंटर कर दिया, क्रेडिट हो गया। अभी डेबिट में था, क्रेडिट हो गया, इतना अमाउंट उसका लेस हो जाएगा। तो अब कितने लेना है उससे, ओनली 21,000 ही लेना है आपको, दिख रहा है आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है बैलेंस, करंट बैलेंस। ठीक, यहाँ पे एंटर करा, चूंकि चेक आ रहा है और हमारा बैंक कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को एंटर कर दिया और यहाँ पर एंटर कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गए आपके 5,96,000। ठीक, ये आपका बैंक का बैलेंस है। और चेक नंबर मैंने आपको बताया था इसमें कि 999 है, 888 है, ये एंटर कर दिया। तो अब इसमें दोस्तों क्या हुआ कि पार्टी को आपने क्रेडिट करा, पार्टी का बैलेंस कम हुआ, बैंक को आपने डेबिट करा, ये आपकी असेट से, इसको और डेबिट करोगे तो इसका बैलेंस 10,000 से बढ़ गया आपका। ठीक है, आपने एंटर कर दिया। अब अगली बार आपको मालूम पड़ रहा है 2 सितंबर को कि क्या हुआ कि ये आपका चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब चेक डिसऑनर हो गया है तो 10 इसकी या तो उल्टी एंट्री कर दो भैया, क्योंकि बैंक में पैसा जमा ही नहीं हुआ और पार्टी का अमाउंट कम करना ही नहीं है। तो रिसीट के जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे F5 से उसको बना देंगे पेमेंट। अब ये कब हुआ रहा है, 2 सितंबर को एंटर करा। पार्टी क्या है अपनी ABC कंपनी, इसको एंटर करो। अभी ये बेटी देखो 21,000, 10,000 रुपये से दिए थे ना, इसको वापस 10,000 रुपये से अपन क्या करेंगे, चढ़ा देंगे ऊपर। कौन से बिल के अगेंस्ट, देखो बिल नंबर पूछ रहा है, इसी बिल के अगेंस्ट एंटर करो। तो ये जो हमारा चढ़ रहा है यहाँ पे कितना अमाउंट चढ़ रहा है, लेकिन 10,000
वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा दोस्तों डेबिट, तभी तो वो जोड़ेगा उसको। इसलिए मैंने आपको बताया था रूल्स आप ध्यान रखें कि डेबिट क्रेडिट आपस में क्या होते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे क्या लिख के आएगी दोस्तों, यहाँ लिख के आएगी 31,000, अभी 21,000 लिख के आ रहा था, अब उससे 10,000 रुपये का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है, तो उसके बाद 10,000 रुपये अपने और चढ़ाए, और अपना बैंक का बैलेंस जो हमने बढ़ा लिया था गलती से वो बढ़ा ही नहीं है क्योंकि चेक तो आपका डिसऑनर हो गया है, तो उसको भी लेस कर दो। तो पहले दिखा रहा था वो 596, अब दिखा रहा है वो 586, लेस हो गया। तो एक काम तो हम आप इस प्रकार से कर सकते हैं, डिसऑनर की एंट्री ये आपने कर दिया, ये एंटर कर दिया, ये आपका हो गया, इफेक्ट हो गया। ठीक है, इसी को मैं वापस लेके आ रही हूँ, ये जो एंट्री अपने करी थी पेमेंट की, इसको मैं अल्ट डी से डिलीट कर रही हूँ दोस्तों, और हटा रही हूँ, इस एंट्री को हटा रही हूँ। अगर मैं इस एंट्री को हटा रही हूँ दोस्तों तो क्या होगा, जो अपन ने एंट्री कर दी थी वो तो आपको वैसे दिखेगी। तो अब आप देख लो यहाँ पर आके, आप देख लो यहाँ पर कि आपके जो डेटर्स क्रेडिट कितने बचे हैं, ये रहा आपका डेटर्स, ये देखो 21,000 से बच रहा है, ये अभी 31,000 नहीं हुआ, मैंने वो एंट्री हटा दी है। ठीक, और आपका बैंक का बैलेंस कितना है यहाँ पर, बैंक का बड़ौदा का 596। अब मैं आपको अल्ट एक्स का यूज़ बता रही हूँ कि आप अल्ट एक्स से एंट्री को कैंसिल भी कर सकते हैं, बजाय पेमेंट एंट्री बनाने के आप जो है अल्ट एक्स से जो है उस एंट्री को, ये वाली एंट्री, ये देखिए ये वाली एंट्री थी ना आपकी रिसीट की, जिससे अपना चेक आया था, लेकिन अगर ये चेक डिसऑनर हो गया ना दोस्तों तो इस पर एंटर करो आप, और इसको F2 से डेट डालो, कौन सी डेट को हो रहा है, ये 2 तारीख को हो रहा है, ये एंटर। यहाँ पर सिर्फ आप कर देंगे अल्ट एक्स, मतलब कैंसिल और वाउचर आपने कर दिया यस। ये देखो यहाँ पे लिख के आया कि कैंसल्ड, लिख के दिख रहा है आपको, ये लिख के आ रहा है कैंसल्ड। अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ा, फटाफट देखिए बैलेंस शीट वापस से मैंने अल्टा F1 करा, अपन ने कुछ नहीं किया था। देखो डेटर्स आपके कितने हो गए यहाँ पर 31,000, एक ही था अपना ABC 21,000 से 31,000 ऑटोमेटिकली हो गया है। बैंक का बैलेंस देख लो आप, बैंक का बैलेंस आपका 586 हो गया, पहले 596 दिखा रहा था ना, 586 हो गया, ऑटोमेटिकली घट गया। तो आप अल्ट एस का यूज़ करके भी कैंसिल वाली जो एंट्री है आपकी, जो डिसऑनर वाली एंट्री वो आप ले सकते हैं, टेली में सुविधा है आपको, या फिर आप इसकी पेमेंट एंट्री मतलब इसकी उल्टी एंट्री बना सकते हैं। तो पेमेंट में अपन ने क्या करा था, रिसीट बनाया था, रिसीट में अपन ने बना दिया पेमेंट। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि इस प्रकार से आप जो है रिसीट वाउचर बना सकते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों अपना यही था, ये पूरा हो गया है। तो हमारा पर्पज़ यही है दोस्तों कि हम ऑनलाइन ये क्लासेस इसलिए चला रहे हैं ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। आप कमेंट भी करें, आप शेयर भी करें, आप लाइक भी करें, और प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें 3 कोर्स हमारे चल रहे हैं। और दोस्तों आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है हमारे काफ़ी अच्छे हैं, यूज़फुल है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।